नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर निगम के ऑफिस में। आज हम बात करेंगे संदीप श्रीवास्तव सर जी से, जो यहाँ के पीआरओ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जो हाल ही में जल भराव हुआ था, जिसके कारण कई लोगों को समस्या हुई है, इसके लिए नगर निगम ने क्या एक्शंस लिए हैं, कुछ सुधार कार्य? बहुत धन्यवाद आपका। जैसा जो हमारा वाराणसी नगर निगम का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 186 वर्ग किलोमीटर का है। इसके अंतर्गत 100 वार्ड आते हैं। अ, ये जो बारिश का समय होता है, इस प्रत्येक वर्ष बारिश आने के पूर्व ही नगर निगम वाराणसी, माननीय महापौर जी एवं आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा संबंधित विभाग, जो हमारे यहाँ सामान्य अभियंत्रण विभाग है एवं स्वास्थ्य विभाग है, इन सभी अधिकारियों, जलकल विभाग है, इन सभी अधिकारियों के साथ कई बैठकें की जाती हैं, पूरी प्लानिंग की जाती है कि जल भराव की समस्या उत्पन्न न होने पाए। इस क्रम में नगर निगम वाराणसी के द्वारा लगभग सीमा क्षेत्र में लगभग 400 छोटे बड़े नाले और नालियां हैं। इन सबको चिन्हित करते हुए युद्ध स्तर पे मानसून सत्र शुरू होने के, मानसून आने के पहले से ही इस पे पूरी तैयारी के साथ जोर शोर से सभी नालों की सफाई कराई गई, सिल्ट का उठान कराया गया और इसकी मॉनिटरिंग और मौके का निरीक्षण, स्वयं स्थलीय निरीक्षण महापौर जी एवं आदरणीय नगर आयुक्त महोदय जी के द्वारा नियमित रूप से किया गया और संबंधित अधिकारियों को बराबर निर्देश दिया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश जब बहुत तेज होती है तो उसके उस जो जल निकासी के का जो एक जो जल निकासी का जो एक स्तर होता है वो धीरे धीरे निकलता है। कहीं भी इस तरह की शिकायतें नहीं प्राप्त हुई कि 3 से 4 घंटे तक जल भराव की स्थिति पाई गई हो। पानी आधे घंटे 1 घंटे के भीतर अगर निकल जा रहा है, इसका मतलब कि आपका ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है। और मैंने स्वयं देखा है कि जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, जब भी बारिश होती है सभी लोग फील्ड में होते हैं, सतर्क होते हैं और जहाँ भी इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से नगर निगम वाराणसी के द्वारा सबको अवगत भी कराया जा रहा है और पूरी तत्परता के साथ कार्य भी किया जा रहा है। तो इस बार का जो जल निकासी की जो व्यवस्था नगर निगम वाराणसी की थी वो अच्छी थी। कहीं भी इस प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़े कि 3 से 4 घंटे तक पानी कहीं ठहराव किया हो। अ, और आगे भी जो अभी बारिश का मानसून का भी चल अभी है, 1-2 महीना और आगे रहेगा। नगर निगम वाराणसी पूरी तत्पर है कि कहीं भी किसी भी नागरिक को और कहीं भी जल भराव की समस्या उत्पन्न न होने पाए। साथ ही जहाँ पे लो लैंड हैं, जहाँ पे जल जमाव की संभावना व्यक्त की जाती है, हमारे पास नगर निगम के द्वारा उन स्थानों पे पहले से ही पंप की व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। रिजर्व भी पंप हमारे पास रखे हुए हैं। तो नगर निगम वाराणसी पूरी तरह सजग एवं तैयार है। कहीं भी किसी प्रकार से नगर वासियों को जल समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में नगर निगम ऐसे क्या कार्य करने वाली है जो बनारस के हित में हो, कुछ ऐसे सुधार कार्य? नगर निगम वाराणसी नित्य प्रतिदिन नए नए सुधार कार्य कर रहा है और आगे भी कर रहे हैं। आप जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर निगम वाराणसी अभी सीमा विस्तार के पश्चात यहाँ पे 90 वार्ड के स्थान पे 100 वार्ड हो गए हैं। जो 9 विस्तारित क्षेत्र हैं वहाँ पे पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट की समस्या थी। धीरे धीरे उन वार्डों में भी अब विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। अभी नए 22 वार्डों में पूरी तरह से 18,000 करोड़ की लागत से पेयजल एवं सीवरेज लाइन डाले जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। माननीय महापौर जी के द्वारा उसका लोग शिलान्यास भी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से और जो हम सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत सड़कों का है, या आप कह सकते हैं सीएम एनएमएसवाई योजना के अंतर्गत जो मार्ग प्रकाश है या जो सड़क निर्माण है, 9 विस्तारित क्षेत्रों में पूरी तरीके से सजग होकर के नित नए काम प्रतिदिन कर रहे हैं। साथ में नगर निगम वाराणसी पार्कों के रखरखाव और उसके संरक्षण का भी कार्य कर रहा है, वृक्षारोपण पे भी कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि डोमरी में नगर निगम सीमा के अंतर्गत जी। डोमरी में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। आज आप वहाँ का आप निरीक्षण करिए, आपको देखने में आएगा कि वहाँ पे कितने पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए हैं और वहाँ पे जो अगल बगल के जो गंगा नदी के किनारे के जो पक्षियाँ हैं अब इन पेड़ों पे बैठने लगे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है और नगर निगम वाराणसी इस तरह के सभी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सावन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हो या कांवरियों के लिए हो
उनके लिए शेल्टर होम का स्थापना करना है, उन उचित देख रेख करना है। सभी जो मंदिर हैं, जितने शिवालय हैं, उन शिवालयों के आसपास पूरी साफ सफाई, रोड पैचिंग, मरम्मत इत्यादि कार्य ये पूरी तरीके से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द नटखट न्यूज़।